अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश यूनिट 1 और उसका पार्ट 2 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे जो आते हैं वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो जो पहला सवाल है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, कि आजिज़ी और सादगी से क्या मुराद है। सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी मीन्स का मकसद है बीइंग अनसेरेमोनियस। सेरेमोनियस कहते हैं गैर रस्मी को, क्या आप क्या हो, गैर रस्मी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे साधे हो, एंड हैविंग लो व्यू और बिल्कुल कम नज़र हो आपका वंस इम्पोर्टेंस, अपनी अहमियत का। इट मीन्स द लेक ऑफ प्राइड, और इसका मकसद ये है कि आप में क्या हो, कमी हो प्राइड की, गरूर की, एंड द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल, और आप किस हालत में हो, हम्बलनेस की, आजिज़ी की हालत में हो। दूसरा जो सवाल है, डिस्क्राइब इन अ फ्यू सेंटेंस द लाइफ स्टाइल ऑफ हज़रत मुहम्मद इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट दैट यू हैव रीड। आपने हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तर्ज़ ज़िंदगी थी उसको आपने बयान करना है, लेकिन टेक्स्ट इस सबक के रोशनी में। तो पहला जो लाइन है, सेंटेंस है, द टेक्स्ट शोज़ दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, ये जो सबक हैं ये हमें दिखाती हैं वेरी सिंपल एंड हम्बल इन हिज लाइफ स्टाइल, कि उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी थी वो उसमें सादगी और आजिज़ी थी। ही एट, वो खाते थे, सिंपल फूड, एक सादा खुराक, एंड वोर, और पहनते थे, कोर्स क्लॉथ्स, कम तर कपड़े। ही नेवर साट, और उन्होंने कभी नहीं ढूंढी, प्रोमिनेंट, ख़ास, और एलिवेटेड प्लेस, या कोई ऊंची जगह, इन गैदरिंग, कोई मजलिस में। पीपल कमिंग इन हैड टू आस्क हु द प्रॉफिट वाज, और जब लोग आते थे तो वो पूछते थे कि पैगम्बर कौन है। हज़रत आयशा सैड, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, द मैट्रेस ऑफ द रसूल, जो मैट्रेस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाज मेड ऑफ लेदर, वो चमड़े का बना हुआ है, स्टफ्ड, और वो बरा है, विद द लीव्स, उसमें क्या है, लीव्स हैं, ऑफ डेट ट्री, किस चीज़ से बरा हुआ है, खजूर के दरख्त की डंडियों से। इन अ नटशेल, मुख्तसरन, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, दैट सिंप्लिसिटी, के सादगी, आज एन इंटेग्रल पार्ट, एक बुनियादी हिस्सा था, ऑफ पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत का। तीसरा जो सवाल है, हाउ कैन सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी डू अवे विद द कल्चर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट, कहते हैं कि सादगी और आजिज़ी डू अवे, कैसे दूर चली जाती हैं, विद द कल्चर, रस्म से, ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल खर्ची, एंड वेस्ट, और क्या है, एक्स्ट्रा वेस्ट कहते हैं जब हम फजूल खर्ची करते हैं। बाई अडाप्टिंग, अगर हम इख्तियार करते हैं, द क्वालिटीज़, खूबियाँ, ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी की, एंड ह्यूमिलिटी, और आजिज़ी की, वी कैन ईज़ली एडिकेट, तो हम आसानी से ख़ात्मा कर सकते हैं, द कल्चर, रस्म का, ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस, फजूल खर्ची का, वी कैन रिड्यूस, हम कम कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर, और अपने खर्च, वेस्ट ऑफ मनी, जो हम अपने पैसों को ज़ाया करते हैं, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और हद से ज़्यादा डिस्प्ले, दिखावा, ऑफ वेल्थ, दौलत का करते हैं, रिज़ल्ट, और फिर ये नतीजा निकलता है, इन सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, काफ़ी मुश्किलात के तौर पर, एंड प्रॉब्लम, और काफ़ी मसाइल के तौर पर। बाई हैविंग सिंप्लिसिटी, जब हमें सादगी हो, वी कैन गेट रीड ऑफ सच थिंग, तो हम इन चीज़ों से रीड हासिल कर सकते हैं, छुटकारा या निजात हासिल कर सकते हैं। अ मैन हैविंग द क्वालिटी, और जिस शख्स में ये खूबी होगी, ऑफ सिंप्लिसिटी, आजिज़ी की, सादगी की, डज़ नॉट सफ़र, उनको क्या वो सफ़र नहीं हो, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता, फ्राम मेंटल अनरेस्ट, जहनी बेसकूनी का, इट सेव्स, और ये बचाती है, मैन, एक शख्स को, फ्राम इकनॉमिक काओस, और ये फिर एक इंसान को जो माशी मसाइल होते हैं, या माशी जो परेशानी, उससे उनको बचाती हैं। चौथा जो सवाल है उस पर हम रोशनी डालेंगे। रीड द लास्ट पैराग्राफ, हमने आखिरी पैराग्राफ को पढ़ना है। ऑफ द लेसन इस सबक का, सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद कंप्रीहेंशन, एंड राइट डाउन द मेन आइडिया एंड सपोर्ट इन डिटेल ऑफ पैराग्राफ। हमने इस सबक को मुकम्मल तरीके से पढ़ना है और फिर इस पर अपनी राय देनी है। तो जिसका जो मेन आइडिया है वो हमने बयान करना है।
वी कैन लर्न अ लॉट, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रॉम द फॉल्टलेस, बे फॉल्ट कहते हैं गलती को, और फॉल्टलेस कहते हैं जिसमें कोई गलती ना हो, क्वालिटी जिसमें कोई गलती नहीं है। हज़रत मुस्लिम में बाई अडाप्टिंग, अगर हम इख्तियार करें द क्वालिटीज़ ऑफ हम्बलनेस, खूबियाँ आजिज़ी की, एंड सिंपलिसिटी और सादगी की, वी कैन इम्प्रूव, हम बेहतर बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल तर्ज ज़िंदगी, एंड इरेडिकेट और मिटा सकते हैं द सोशल एविल्स, समाजी मसाइल, लाइक एरोगेंस, जिस तरह एरोगेंस है, एरोगेंस कहते हैं गरूर को, और प्राइड तकब्बुर को, हार्टीनेस दिखावे को, एंड एक्स्ट्रावेगेंस और फजूल खर्ची को। सिंपलिसिटी एंड ह्यूमिलिटी, सादगी और आजिज़ी, विल नॉट ओनली गिव अस हैप्पी लाइफ, ये हमें एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं देगी, बट विल आल्सो करेक्ट, लेकिन हमें सही करेगी और सोशल बिहेवियर, हमारा जो समाजी रवैया है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, आखिरी क्वेश्चन है, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फास्टर सिस्टर, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो उनकी जो सौतीली बहन थी उनके साथ कैसा सलूक किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्टैंड अप टू रिसीव हिज फास्टर सिस्टर, जब हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे अपनी बहन को खुशामदीद कहने के लिए, एंड वुड स्प्रेड हिज ओन शीट, और अपनी बिस्तर बिछा लेते थे उनके लिए, फॉर हर, उनके लिए, व्हेनेवर, जब भी, शी केम टू, जब भी वो उनके पास आती थी। फिर आ जाते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, खाली जगह आ जाते हैं। द मैट्रेस ऑन विच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्लेप्ट वाज मेड ऑफ लेदर स्टफ्ड विद द फाइबर ऑफ डेट ट्री, दिस शोज दैट ही लेड अ सिंपल लाइफ, तो इसमें ऑप्शन बी आएगा। द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू एफ्लुएंट इज़, एफ्लुएंट जो है वो कहते हैं अमीर को, तो इसका अपोजिट मीनिंग जो होगा वो पुअर होगा। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ग्रेटेड ईच अदर इन द सेम वे, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, उनको हाथ से पकड़ कर उनका बोसा लेते और उनको वहीं पे बिठाते जहाँ पर वो ख़ुद बैठे होते थे। द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एम्पोवेरिश्ड इज़, तो जो क्लोजेस्ट मीनिंग है, जो करीबी जो मीनिंग जो एम्पोवेरिश की निकलती है वह है विदाउट मनी, एक ऐसा आदमी या कोई भी जिसके पास कोई पैसे वगैरह कुछ भी ना हो। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द लेसन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू मिल्क हिज गोट, तो दिस शोज दैट ह्यूमिलिटी, सी ऑप्शन, वाज एसेंशियल, ह्यूमिलिटी जो आजिज़ी थी वो बुनियादी हिस्सा था, ज़रूरी हिस्सा था ऑफ द रसूल सल्लम कैरेक्टर, उनके किरदार का। फिर आ जाते हैं वोकेबलरी पे, वोकेबलरी में कहते हैं लोकेट गाइड वर्ड्स, हमें कहा जा रहा है कि आपने गाइड वर्ड को निकालना है, गाइड कहते हैं रहनुमाई को। यहाँ पे आप लोगों ने डिक्शनरी देखी होगी, यहाँ पे लिखा होता है ये बिल्कुल यहाँ पर मैंने बड़ा लिखा, यहाँ पे जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ इसको देखिए, यहाँ पर लिखा होता है ABC या कोई भी वर्ड्स ऐसे लिखे होते हैं, तो वो आपको रहनुमाई करते हैं कि आप अभी किस अल्फ़ाबेट में मौजूद हैं और किस चीज़ को आप ने ढूंढना है और कहाँ पर उसके लिए आपने जाना है, तो उसको तो आप कहते हैं गाइड वर्ड्स। गाइड वर्ड्स तो ये हुआ। फिर होता है एंट्री वर्ड, एंट्री वर्ड वो होते हैं जो वर्ड आप ढूंढ रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो आप स्टार्ट ढूंढ रहे हो तो आप एस में जाएंगे, इसके बाद टी को ढूंढेंगे। अच्छा, फिर आता है चूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड डेफिनेशन, फिर उस वर्ड की जो डेफिनेशन है, जो मानी है वो आपने देखनी है। आइडेंटिफाई प्रोनाउंसिएशन थ्रू प्रोनाउंसिएशन किया, फिर आपने उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, सही जो कैसे आप उसको अदा कर सकते हैं वो आपने देखनी है। तो आ जाते हैं आंसर पे। डिक्शनरीज कंटेन सो मैनी एंट्रीज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। Every entry begins with a head word followed by extra information and more definition, जिस तरह मैंने बताया गाइड वर्ड्स का। Head word is a word placed at the beginning of entry in dictionary which is a set of related entries appear। ये तो कोई ख़ास वो वही बात है जो मैंने आपको बताई है। तो पहला जो लफ्ज़ हमारे पास वो है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट के मानी है ख़ास, इसलिए स्पेशल। इट मीन्स डिस्टिंग्विश, इसका मतलब है डिस्टिंग्विश, जो क्या हो, डिस्टिंग्विश हो, दूसरों से जुदा हो, आर इम्पॉर्टेंट या अहम। अदर वर्ड्स अंडर दिस हेडिंग आर प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंटली, ये अल्फाज आपको पहले आएंगे फिर बाद में आपको प्रोमिनेंट आएगा, और प्रोमिनेंट आप इसको क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। दूसरा है स्लाटर। स्लाटर कहते हैं ज़बह करना को। मीनिंग
मीन्स द किलिंग ऑफ एनिमल, जब हम क्या करते हैं जानवरों को ज़बह करते हैं। अदर एंट्री वर्ड्स आर स्लाटर, स्लाटर हाउस। तो ये अल्फाज आपको पहले आएंगे ये दो वाले, बाद में आपको स्लाटर आएगा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट कहते हैं हयादार को। और लो ओपिनियन ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस, किसी को अपने मुतालिक कोई ख़ास क्या ना हो, अपनी मतलब कि वो अपने आप को ख़ास नहीं समझता। अदर वर्ड्स अंडर दिस हेडिंग आ रहा ह्यूमिलिएट आ रहा ह्यूमिलिएशन है। ये अल्फाज आपको पहले आएंगे, बाद में फिर आपको ह्यूमिलिटी आ जाएगी। तो 3 तो हो गए। नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अच्छा, हम्बलनेस, फिर है हम्बलनेस। हम्बलनेस हैविंग और शोविंग लो ओपिनियन ऑफ वंस ओन, वो ये तो वही बात है। इस जब आप इसको जाएंगे तो हम्बली या हम्बल आपको पहले आएगा। अच्छा, डिग्निटरी, डिग्निटरी कहते हैं बाइज़्ज़त को। मीन्स हाई रैंकिंग पर्सन, कोई काबिल इज़्ज़त आदमी। और जो आपको पहले आएंगे वो डिग्निटी हैं, डिग्निफाइड हैं या डिग्निफाई। तो ये आपको पहले आएंगे, फिर उसके बाद डिग्निटरी आपको आ जाएगा। फास्टर, फास्टर कहते हैं सोतेला को, सोतेली को। कोई भी आपको सोतेला हो मतलब आपका अपना सगा ना हो। टू केयर फॉर अ चाइल्ड, कि आप किसी और के लिए क्या करें, उसकी ख्याल करें। अदर वर्ड्स फास्टर सिस्टर या फास्टर पेरेंट्स। तो ये आपको पहले आ जाएंगे। इसके बाद जो है राइट है यूनिफाइड पैराग्राफ। यूनिफाइड कहते हैं जॉइंट को। जॉइंट पैराग्राफ आपने लिखने हैं, जो जॉइंट कहते हैं जो आपस में मिला हुआ हो। एंड टॉपिक सेंटेंस, प्राइड मेक अस आर्टिफिशियल, कि गरूर हमें कैसे मसनूई बनाती हैं। एंड ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल, और हमें कैसे हमें सादगी हकीकी बनाती हैं। बाई यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, आपने ख़ास अल्फाज यूज़ करने हैं। विविड वर्ड, आपने ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो कि जिसमें कोई शकूक शुबा ना हो बल्कि वो क्लियर हो। एंड मॉडिफायर, आपने एडवर्ब एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करना है। एंड एडिकेट सपोर्टिंग डिटेल, और जो आपको मुनासिब बाकी डिटेल मालूमात लगते हैं वो भी आपने इस्तेमाल करना है। तो आंसर पे आ जाते हैं। प्राइड इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग, गरूर एक ऐसी किस्म की एक फीलिंग है, एहसासात हैं विच मेक्स अ पर्सन थिंक बियॉन्ड हिज लिमिटेशन, जो कि एक इंसान को उनके हदूद से बाहर निकालने पे सोच देता है। वन गेट्स डिलूशनल, और एक बंदा धोखा खा देता है। एंड ट्राइज, और वो कोशिश करता है टू मेंटेन, के वो बरकरार रख सके द डिज़ायर्ड ग्रेस, के उनकी जो डिज़ायर्ड हैं, जो उनकी ख्वाहिश हैं, वो ग्रेस जो है उनकी जो इज़्ज़त है वो उसी तरह जो उनकी ख्वाहिश। इन फैक्ट इज़ नॉट देयर, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन प्राइड ऑल द थाट्स, गुरूर में तकब्बुर में जितनी भी आपके सोच होते हैं, स्टाइल जो आपका तर्ज होता है, हैबिट जो आपके आदत होते हैं, एंड बियर जो रवैया होता है, बिकम्स आर्टिफिशियल, वो मसनूई बन जाता है। एंड मैन डज एवरीथिंग इन एन अनरियल, और जो भी इंसान करता है वो उसका हकीकी चेहरा नहीं होता। एंड आर्टिफिशियल मैनर फॉर से फेसिंग, और वो जो कुछ भी करता है वो लोगों के सामने सिर्फ दिखावा करने के लिए कहता है, लेकिन हालांकि जो उनका एक असली चेहरा होता है वो कुछ और होता है, जो कि वो अब तन्हाई में या जब उनको मौका मिलता है तो वो फिर दिखा देता है। वाइल ह्यूमिलिटी ऑन द अदर हैंड, लेकिन जब हम सादगी को देखते हैं, मेक्स अ पर्सन एबल टू सी थिंग्स एज दे आर, तो वो हकीकत पे हम अपनी हैं, वो उसी तरह चीज़ों को दिखाते हैं जिस तरह वो चीज़ें होती हैं हकीकत में। अप्रोच बिकम्स रियलिस्टिक, और आपका जो पहुंच है वो क्या बन जाता है, हकीकी बन जाता है। इट मेक्स अ पर्सन बिलीव दैट, और इंसान को ये यकीन दिलाते हैं दैट ऑल ह्यूमन्स आर इंडिपेंडेंट, के सब इंसान जो है वो बाई इख्तियार हैं। एंड ही रियलाइज, और महसूस करते हैं दैट अदर फेलो बींग्स, जो बाकी जो क्या है फेलो बींग्स हैं, जो दोस्त हैं, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हिम, और बाकी लोग भी उनसे क्या है अहम हैं। तो इसके बाद आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें किताब में, वो हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस, ग्रामर में आ जाता है। तो देखेंगे सक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो सक्सेस किस चीज़ का एग्जांपल है ये हमने देखना है। तो सक्सेस जो एग्जांपल है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। तो सक्सेस कहते हैं कामयाबी को। अब कामयाबी को हम क्या करते हैं, वो हम हासिल तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, और इसके साथ साथ अनकाउंटेबल भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, शुगर इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये भी अनकाउंटेबल है, आपको क्या है इसको हम क्या कर सकते हैं, शुगर को हम गिन तो नहीं सकते ना। अच्छा, हनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये तो अनकाउंटेबल है क्योंकि जितने भी लिक्विड हम उनको गिन नहीं सकते। बरेवरी इज़ एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी हम फील कर सकते हैं, टच तो नहीं कर सकते। टेबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ, क्या है ये काउंटेबल है, और अगर यहाँ पे कंक्रीट होता तो वो भी क्या ठीक होता। अच्छा, राइट द कलेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनके जमा लिखने हैं।
अच्छा, दीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो ये जो पर्सन है यहाँ पे इन्होंने लिखा है पर्सन, तो पर्सन के आगे जो लास्ट में हम एस लगा देंगे तो भी ये इनका जमा बन जाएगा, पर्सन्स बन जाएगा। फिर है द ओवर देयर वेंट टू मीट द मैनेजर। अच्छा, तो वुमेन जो है वो जिसमें ई होता है वो सिंगुलर है, और जब हम ई लगाते हैं तो वो फिर प्लूरल बन जाता है। अच्छा, फिर जो है माई चाइल्ड हेट ईटिंग पास्ता, तो चाइल्ड से चिल्ड्रन बन जाएगा प्लूरल में। अच्छा, द आर डूइंग द एक्सरसाइज राइट नाउ, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स बन जाएगा प्लूरल। अच्छा, द खाली जगह आई बाट इज़ इन अ फ्रीजर, तो फिश और डियर जो हिरन को कहते हैं डियर, फिश और इसके अलावा ऑफस्प्रिंग, कुछ ऐसे मज़ीद अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं जो सिंगुलर प्लूरल में एक ही होते हैं, उनको वो बदलते नहीं हैं। तो फ़िश भी उनमें एक है, फ़िश सिंगुलर प्लूरल एक ही है, तो फ़िश यही फ़िश रहेगा। अच्छा, वेयर डिड यू पाउट द नाइव्स विच वर ऑन द शेलोज, तो सॉरी मैंने पहले से बता दिया। वेयर डिड यू पुट द नाइफ वेयर वन ऑन द शेल्फ, सो ये अंग्रेज़ी का एक रूल है जहाँ पे एफ़ आ या एफ़ ई आएगा आखिर में, तो वो एफ़ हम हटाते हैं, वी पे उसकी जगह लगाते हैं और ई एस को ऐड करते हैं, तो नाइफ नाइव्स आ जाएगा और शेल्फ शेलोज आ जाएगा। फिर आ जाएगा पियानो आर एक्सपेंसिव, तो पियानोज आ जाएगा। दीज आर नॉट फुली अंडरस्टूड, तो ये फिनोमिनन है, ये फिनोमिना बन जाएगा। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, वो हैं यूज़ बोथ द सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स बिलो इन सेंटेंस टू शो डिफरेंस मीनिंग। आपने प्लूरल और सिंगुलर दोनों को इस्तेमाल करना है कि उसमें जो फ़र्क है वो हम देख सकें। पहला जो है वो हैं गुड, गुड कहते हैं अच्छा को, हर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, उनकी जो अंग्रेज़ी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। गुड्स कहते हैं अशिया को। पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन गुड, पुलिस ने जो चुराई हुई जो अशिया थी, चीज़ें थी, वो रिकवर की, हिरासत में ले लिए। वुड कहते हैं लकड़ी को। ही चॉप्ड सम वुड फॉर द फायर, उन्होंने जमा की लकड़ियाँ आग के लिए। वुड्स कहते हैं छोटे जंगल। लेट्स गो फॉर अ वॉक इन द वुड्स, चलते हैं जंगल में, छोटे जंगल में वॉक करने के लिए। स्पेक्टिकल कहते हैं नज़ारे को। द सनराइज़ इज़ अ ट्रेमेंडस स्पेक्टिकल, ये जो सूरज का तुलू होना है, ये क्या होना है, ये एक ट्रेमेंडस ये खूबसूरत नज़ारा है। फिर हैं स्पेक्टिकल्स कहते हैं एंड को, चश्मों को। शी वोर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, वो चश्मों का एक जोड़ा पहनती हैं। कैरेक्टर कहते हैं अखलाक को। हर हिज कैरेक्टर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम हिज, उनकी जो किरदार है वो उनकी बीवी से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। कैरेक्टर किरदार। आई लाइक द कैरेक्टर्स इन द नावल्स ऑफ चार्ल्स डिकन, अभी एक नावल है उनमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं मुख्तलिफ सारे क्या हैं वो उनको लाइक करता है कोई। अच्छा, मैनर कहते हैं तौर तरीक़ों। ही रन हिज बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, वो अपने कारोबार को मुनाफे अंदाज से चला रहा है। मैनर कहते हैं रवैये को। इट इज़ बैड मैनर्स टू स्टेयर एट पीपल, ये बुरा है कि आप लोगों को घूरते हैं। फोर्स कहते हैं ताकत को। ही यूज्ड ब्रूट फोर्स टू ब्रेक ओपन द डोर, उन्होंने क़ुव्वत इस्तेमाल की दरवाजे को तोड़ने के लिए। फोर्सेस कहते हैं फ़ौज या मुसल्लह फ़ौज को। द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री आर कैपेबल टू हैंडल एनी फॉरेन थ्रेट, हमारी जो फोर्सेस हैं वो काबिल हैं इसके वो किसी भी गैर मुल्की ताकत को रोक सके। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम आ गए हैं। आइडेंटिफाई द नाउन प्रोनाउन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउन फ्रेजेस फ्रेंड्स वही नाउन की तरह काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह नाउन होता है, अब फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ टीम, पाकिस्तान टीम। अब ये जो टीम, अगर मैं कहूँगा सिर्फ टीम, कोई भी टीम है, क्रिकेट टीम है, लेकिन अब मैं कहूँगा टीम तो ये टीम बज़ाते ख़ुद नाउन है। लेकिन जब मैं कहूँगा आवर टीम, देयर टीम, हिज टीम से, और पाकिस्तान टीम, इंडियन टीम, अब आगे इसकी जो टीम के आगे जो भी चीज़ें लगाऊँगा ना, तो ये दोनों अल्फाज फिर नाउन फ्रेज़ बन जाते हैं। मतलब ये नाउन फ्रेज़ नाउन मज़ीद क्लियर कर देते हैं कि टीम है लेकिन किसकी हैं। सो इस तरह को क्या कहते हैं नाउन फ्रेज़। तो जो पहला है उसको अगर हम किताब में देखते हैं, ही विश टू टॉक टू हिज मैनेजर, तो उन्होंने ही विश्ड
अब उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन किससे? टू हीज़ मैनेजर। अब ये जो हीज़ मैनेजर है, मतलब मैनेजर तो हैं लेकिन किस का मैनेजर? हीज़ मैनेजर, मतलब उनका जो मैनेजर है। दूसरा है द विकेड मैन लव्स गेटिंग पुअर पीपल इनटू ट्रबल। तो यहाँ पे विकेड मैन और पुअर पीपल दोनों, क्योंकि मैन जो है वो भी नाउन है और पीपल भी नाउन है, लेकिन उसके आगे विकेड लग गया और इसके आगे पुअर, तो मतलब ये चीज़ों को मज़ीद क्लियर कर देता है ना। अच्छा, तीसरा है द पुअर मैन वांटेड टू पे बैक एवरी पेनी ही ओड। तो पुअर मैन अगेन नाउन है और पुअर फिर उसके आगे लग जाते हैं, तो ये नाउन फ्रेज। पेनी जो है वो नाउन है, लेकिन जब एवरी पेनी होगा तो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। अच्छा, ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, चौथे को अगर हम देखते हैं किताब में, ऑल द किड्स वर स्लीपिंग, जितने भी वो बच्चे थे वो सो रहे हैं, तो ऑल द किड्स क्या बन जाएगा? किड्स तो हैं लेकिन ऑल द किड्स, तमाम बच्चे, तो ये फिर नाउन फ्रेज बन जाएगा। लास्ट वन को अगर हम देखते हैं किताब में, हार्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल्स। डार्क जो स्टेबल कहते हैं अस्तबल को जहाँ पे घोड़े रहते हैं, तो हार्सेस प्रेफर लिविंग इन डार्क स्टेबल। अब स्टेबल नाउन है, लेकिन जब हम उस डार्क स्टेबल लगाएंगे तो फिर ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। अच्छा, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद अ प्रॉपरली फॉर्म नाउन क्लास। आपने इस जुमलों को मुकम्मल तो करना है, लेकिन जो प्रॉपरली फॉर्म होगा, मतलब जो सही आपको लगेंगे, जो सही दोनों होंगे, लेकिन वो आपने सिर्फ वो ये देखना है कि कौन सा जो आप सेंस है वो आपको सही लग रहा है। तो जमील आस्क्ड मी वेयर हिज वॉलेट वाज, तो ये जो है इसमें बी ऑप्शन आएगा। आप वेयर हिज वॉलेट या वेयर हिज वॉलेट वाज, आप इसमें बी ऑप्शन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि जो सेंस आपको ठीक है, जिस तरह हम उर्दू में जुमले बोलते हैं, तो आप कोई भी मतलब दूसरे को तो समझा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना तरीका, तो उस तरीके के मुताबिक आप काम करते हैं। अच्छा, दूसरा जो है आई कुड नॉट टेल हिम वेयर आई वाज, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा वेयर आई वाज। तीसरा है आई डोंट नो हाउ मेनी चिल्ड्रन ही हैज़, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ क्लोज वी आर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसके में क्या है? ए ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट शी सैड वाज सैड, तो व्हाट शी सैड इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ ये देखना है कि मतलब आप उर्दू में किसी से कोई बात कर देना तो अल्फाजों का आगे पीछे तो कर सकते हैं, तो सेम उसी तरह है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। तो आज के लिए इतना था, कल नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए चैप्टर के साथ। इसका जो पहला चैप्टर यूनिट पार्ट है वो मैंने किया है, और ये दूसरा चैप्टर यूनिट इस पार्ट का यूनिट का हो गया। अल्लाह हाफिज़।